अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरी इलाज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ज़बान बंद करने वाला लोग का अमल बताने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन अमल है, हर आदमी इसको कर सकता है, औरत भी आदमी भी। ज़बान बंद किसकी करनी है? किसी अपने दुश्मन की ज़बान बंद करनी है जो आपसे बदतमीज़ी और गीबत चुगली करता है आपकी, या आपके हैं इज़्ज़त पर इज़्ज़त उछाल रहा है, इज़्ज़त पर धब्बा लगा रहा है, या उस औरत की है जो अपने शौहर से बदतमीज़ी की बातें करती है, अपने शौहर की इज्जत नहीं करती और घर में लड़ाई झगड़ा करती है, या उस आदमी की ज़बान बंद करनी है जो अपने बीवी बच्चों से लड़ता है, झगड़ता है, टमाटर भी नहीं लाटे देता और बात बात पर अपने बच्चों को मारता है, पीटता है, उसकी ज़बान बंद करनी है। या उस लड़की की ज़बान बंद करनी है जो अपने माँ बाप से लड़ती है और बार बार जो है भागने की धमकी देती है और घर के काम भी नहीं करती। या उस लड़के की ही ज़बान बंद करनी है जो अपने माँ बाप से लड़ता है, घर का काम भी नहीं करता, बदतमीज़ी की बातें करता है, अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े रखता है। और जो भी इस तरह का आपका दुश्मन हो, इस तरह का जो भी आपका दुश्मन हो, आप उनके लिए उसकी ज़बान बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको इजाज़त है, जायज़ है। किसी शरीफ या नेक औरत आदमी की ज़बान बंद नहीं करना, नहीं तो हम गुनहगार हो जाएंगे और आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अमल जो है मंगल के दिन 1 बजे करना है और हफ्ता शनिचर के दिन 12 बजे के बाद करना है दिन में। और अमल करने से पहले जो है सदका कर दें, किसी गरीब यतीम बच्चों को यानी कि खाना खिला दें। और जिस कमरे में आप ये अमल करोगे वो कमरा पाक साफ़ हो, आप भी ही नहा धो लें, गुस्ल कर लें, आपके कपड़े भी पाक साफ़ हो। अमल करते वक्त गैर महरम या महरम औरत कोई भी आपके पास ना आवे, बच्चा आदमी कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तन्हाई में खामोशी के साथ में ये अमल करे। आपने जब ये काम सारे कर लिए तो आप मुसल्ला बिछा लेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, खुशबू लगाएंगे, काबा शरीफ की तरफ को मुँह करके बैठ जाएंगे। बस उसके बाद जो है आपको क्या करना है देखते हैं। अब हम आप बताते हैं कि अमल क्या है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन भी दबाओ। ये आपके सामने स्क्रीन पर एक ये तिलस्म दिख रहा है। ये तिलस्म जो है बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला, बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट देने वाला है। इस तिलस्म से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। ज़बान बंद करने का काम आप इससे ले सकते हैं। कोई और औरत जिनाह करती है, उसका जिनाह रोकने के लिए, बंद करने के लिए ये काम करता है। या कोई आदमी जिनाहकारी में मुब्तला है, उसका जिनाह बंद करने के लिए भी ये काम करता है। या कोई शराबी है, शराब के नशे की हालत में है, शराब पीता है, आदत नहीं छोड़ता शराब की, उसका नशा छुड़वाने के लिए ये काम करता है। और इसके अलावा बहुत सारे इससे काम लिए जा सकते हैं, बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। बहरहाल जायज़ काम करना है, नाजायज़ काम नहीं करना। आप समझदार है। देखो ये मैं आपको तिलस्म दिखा रहा हूँ, ये वाला यही तिलस्म है। छोटा सा करके आपको इस तरह से बनाना है और इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है क्या? सबसे पहले बेसितम लिखना, बेसितम। अब उसके बाद यहाँ पे लिखना जिसकी आपको ज़बान बंद करनी है। अगर औरत की ज़बान बंद करनी है तो औरत का नाम लिखा जाएगा, और आदमी की ज़बान बंद करनी है तो आदमी का नाम लिखा जाएगा। अगर औरत की ज़बान बंद करनी है तो औरत का नाम लिखने के बाद बिनते लिखना है, और बिनते लिखने के बाद उसकी माँ का नाम लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है मुँह ज़बान बंद हो जाए। फिर उसके बाद अपना आदमी जो है वो अपना नाम लिखेगा, फिर बिन लिखेगा, अपनी माँ का नाम लिखेगा। फिर इसके बाद लिखेगा यहाँ मिन जानिब, यानी कि ख़िलाफ़, फ़ला बिन फ़ला के ख़िलाफ़, फ़ला बिन फ़ला के ख़िलाफ़। बस इतना आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना। देखो एक मैंने ये पर्ची बनाई है, ये मैंने पर्ची बनाई है। देखो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ स्टूडेंट पर।
छोटी सी पर्ची बनाई है मैंने, आप इसको देख लो। हाँ बिल्कुल, बेसितम फला बिन फला टम फला बिन फला मुँह ज़बान बंद हो जाए फला बिन फला के ख़िलाफ़। ये आपको यहाँ लिख देना, और लिखने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसको क्या करना है, आप इसको ये करना है कि इस तरह से आपने ये पर्ची बनाने के बाद इसको फोल्ड कर लिया। अब इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आपने लॉक लेना, ऐसा लॉक नया लॉक लेना। 40-50 रुपये का आपको लॉक मिल जाएगा। इस तरह से आप पर्ची को इस लॉक के अंदर डाल दो। बस आपने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर डालने के बाद जो है आप आपने जो है ये आपको दिख रहा है, ये दुआ है, ये वाली दुआ कुरान शरीफ में, ये 90वें पारे के अंदर है। ये सूरत नंबर 7 है और आयत नंबर 136 से 137 के बीच में ये लिखा हुआ है, वह तम्मत कलिमातु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल। आपको ये दुआ 21 बार पढ़नी, 21 बार, और दरूद शरीफ आगे पीछे अव्वल आखिर 11 बार। जब आप ये दुआ पढ़ लो रे, वह तम्मत कलिमातु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, तो आप यानी कि इसके अंदर ताले के अंदर फूंक मार दो रे। इस तरह फूंक मारने के बाद आप इस लॉक को बंद कर दो रे। आपने ये लॉक लगा दिया, आपने ये लॉक लगा दिया। अब ये लॉक लगने के बाद जो है आप इसको खोलना नहीं है। इस लॉक को नदी के अंदर, तालाब के अंदर जहाँ गहरा पानी हो वहाँ पर डाल दो, और इस चाबी को कब्रिस्तान के अंदर कब्रिस्तान में ज़मीन में दबा दो। अगर आप कब्रिस्तान में जाने का आपका मौका नहीं मिलता तो जनरल बियाबान में वीरान जंगल के अंदर इसको दफन कर दो, जहाँ कोई आदमी आते जाता ना हो। बस आपका ये काम है। ये दोनों एक जगह नहीं फटेलने, चाबी और ताला एक जगह नहीं डालना। हाँ, अलग अलग या तो इसको दबा दो, ताले को दबा दो, चाबी को ताला उसके नदी के अंदर बदल दो, तालाब के अंदर, या फिर चाबी को ज़मीन के अंदर दबा दो, कब्रिस्तान में दबा दो, और ताले को नदी में फटेल दो। इस तरह से ये आपको अमल करना है। अगर 1 हफ्ते में ना हुआ तो 2 हफ्ते करे, 2 हफ्ते में ना हुआ तो तीसरे हफ्ता करे। तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह 100% हो जाता है। किसी वजह से जादू टोने की वजह से जो है आदमी के ऊपर असर नहीं होता 1 हफ्ते के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते करना है आपको। हर हफ्ते में टाइम वही रहेगा जो मैंने आपको बताया, मंगल के दिन 1 बजे और 12 बजे के, यानी कि हफ्ते के शनिचर के दिन, मंगल के दिन 1 बजे और शनिचर के दिन 12 बजे इंशाअल्लाह करें और फ़ायदा उठाए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और हमारी दुआ आपके साथ रहेगी इंशाअल्लाह। और हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, और कमेंट में बताएं किस तरह की आपको वीडियो चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।